Hello students, how are you all? I hope you are safe and sound at home, and let us continue with our chapter number 3, motions of the earth. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रीड किया था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इफ़ेक्ट्स ऑफ रोटेशन भी हमने पढ़े थे. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ्स रेवोल्यूशन. रोटेशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, एंड रेवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड दी सन. ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन में सबसे पहला है अकरेंस ऑफ सीज़न. सीज़न यानी मौसम. कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, बरसात होती है, कभी स्प्रिंग का सीज़न आता है. तो ये क्यों होता है? इसका एक ही रीज़न है कि हमारा अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज रहती है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इनकी पोजीशन कभी कभी चेंज होती है और उन चेंजेस के कारण ही जो इफ़ेक्ट आता है उसे हम सीज़न बोलते हैं. ओके, वी हैव डिवाइडेड द सीजन्स बेसिकली इनटू 4 कैटेगरीज: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. 4 में हमने अपने सीजन्स को बांटा है. एंड सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, अभी मैंने आपको ये बात बोली थी, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है और उस दौरान वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी करती है, जिसकी वजह से जो है सीजन्स का अकरेंस होता है. ठीक है, इसको हमने 2 टर्म्स में हम डिवाइड करते हैं: सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स. सोल्स्टिस क्या है? टाइम व्हेन द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अगर आप ध्यान दें, सन एंड अर्थ, ठीक है, सोल्स्टिस की हम बात कर रहे हैं. सोल्स्टिस को भी हम 2 में लेते हैं: समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस. ठीक है, मिड डे सन जो है, दिन के 12 बजे का वक्त जिसे हम मिड डे सन बोलते हैं, वो बिल्कुल ओवरहेड होता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बिल्कुल सीधी उसकी किरणें पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कैसा मौसम होता है? बहुत गर्मी होती है. अगर आप इस पोजीशन को देखें तो एक्सिस है, ये आपका डिविडेशन है ऑफ द पोल्स, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, उसकी तरफ झुका हुआ है, जिसकी वजह से उस पर डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मालूम है कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हैं, ज़्यादातर वहीं हैं, इस वजह से वहाँ कैसा होता है? गर्मी. तो 21 जून जो है वो सबसे लंबा दिन माना जाता है. ओके, देन अगेन इसी को अगर हम देखें विंटर सॉल्स्टिस में, व्हेन द सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली उसकी किरणें पड़ती हैं. आप अगर इस डायग्राम को देखो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा बैक हो गया एंड सदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा फ्रंट अप में आया, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाले जितने भी कॉन्टिनेंट्स या देश हैं वो सब सूरज से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ सर्दी रहती है. इसी वजह से 22 दिसंबर जो है वो सबसे लंबी रात मानी जाती है. ठीक है, क्लियर विद समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस. देन सेकंड हमारा है इक्विनॉक्स. व्हाट इज इक्विनॉक्स? द इक्विनॉक्स कैन बी टर्म्ड एज टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल, बराबर होते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें, 21 मार्च और 23 सितंबर का जो वक्त है उसमें इंक्लिनेशन ज़रूर है, लेकिन अगर आप अर्थ की पोजीशन देखें तो वो बराबर है, इंक्लाइंड नहीं है कहीं पर भी, सन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है, यानी बराबर मात्रा में जो है सन रेज होती हैं करके. तो इसीलिए जो वक्त है, जो टाइम डिविडेशन है, वो भी बराबर हो जाता है. अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 ही घंटे की रात भी होती है. इसे ही हम ये क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं. ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर में ये होता है. एंड इट हैपन्स ट्वाइस अ ईयर. ये स्थिति साल में 2 बार होती है. देन इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन, उसका सेकेंड पॉइंट है वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने समझा था इस चीज़ को. रात और दिन और रात के समय में जो है, कभी दिन ज़्यादा बड़ा होता है, कभी रात ज़्यादा बड़ी होती है. ये क्यों होता है? ये किस वजह से होता है? तो व्हेन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, इट रिसीव्स 24 आवर्स ऑफ सनलाइट फॉर 6 months. यस, 6 महीने के लिए पूरे 24 घंटे वहाँ दिन ही रहता है. कैसे? लुक एट दिस डायग्राम. हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है. ठीक है, एक्सिस आप देख सकते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ठीक है, द डार्कर एरिया इज एट द बैक पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड दिस द क्लियर एरिया इज़ द फ्रंट पॉइंट. फिलहाल जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप देख सकते हो इंक्लाइंड, झुका हुआ है थोड़ा. ठीक है, इंक्लाइंड है अर्थ की तरफ, सन की तरफ, जिसकी वजह से ज़्यादा हिस्से पर जो है
सन की रेज पड़ रही हैं, ठीक है। और क्योंकि पोलर एरियाज़ है, दिन में तो क्या हमने अभी पीछे पढ़ा था, दिन लंबा हो जाता है, ठीक है। और पोल्स पे क्या होता है, क्योंकि पोल एक ऐसा एरिया है जो कि अपने सेंटर पॉइंट पे ही वहीं घूम रहा है, तो उस पे तो इंक्लाइन होने की वजह से 24 घंटा ही वहाँ पर सन रहेगा। आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस वन। लुक एट दिस बॉटल। फॉर एग्जाम्पल आप इसे अर्थ मान के चलिए, अगर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो पोलर एरिया पे अगर आप अपना फिंगर रखते हैं और हमारा अर्थ घूम रहा है, तो क्या हमारी फिंगर मूव कर रही है? नहीं, वो तो वहीं पर अपना चक्कर काट रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी फिंगर को यहाँ रख देते हैं और हमारा अर्थ घूम रहा है, तो क्या हमारी फिंगर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, वो यहाँ से यहाँ नहीं आई, है ना। तो इसीलिए दिन और रात यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं पर है तो सन की किरणें तो 24 घंटे उसके ऊपर पड़ेगी। वो तो घूम तो ज़रूर रहा है लेकिन है तो वहीं पर, ठीक है ना। इस वजह से जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 24 घंटे के लिए क्या रहता है, सनलाइट रहती है, ठीक है। और डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो दिन है वो लंबे होते हैं और जो रात है वो छोटी होती है। तो कंडीशन कैसी होती है, वो समर, ठीक है। देन इसके रिवर्स कंडीशन होती है सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर, आप देख सकते हैं क्योंकि नीचे है, इंक्लाइन नहीं है, सन की तरफ नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, 24 घंटे रात होगी, ठीक है। सदर्न हिस्सा आपको मालूम है वैसे भी ज़्यादातर आर्कटिक रीजन वगैरह में आता है, सॉरी अंटार्कटिक रीजन में आता है, जो कि ज़्यादातर बर्फीला इलाका है और 12 महीने जमा ही रहता है वो। तो यहाँ पर जो है 24 घंटे जो है वो रात ही रहती है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। देन अगर हम यहाँ बात करें, व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, साउथ पोल एक्सपीरियंसेस डे लाइट फॉर 24 आवर्स। अब जब पोजीशन चेंज होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो पीछे हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो इंक्लाइन हो जाता है सन की तरफ। तो जो कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थी उस वक्त, वो चेंज होकर के अगले 6 महीने बाद सदर्न हेमिस्फीयर पे आ जाती है। यानी 24 घंटे का दिन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होने लगता है, दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है, ठीक है। और लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट इक्वेटर। जो सेंटर पॉइंट है हमारा इक्वेटर पर वो बराबर ही रहेगा, क्योंकि वो अगेन लुक एट दिस वाटर बॉटल, पोल्स ऐसे हो रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। दूसरी तरफ घूमते हुए जब पोजीशन में आता है, अगेन साउथ पोल नॉर्थ पोल, इंक्लिनेशन ऑफ सन की तरफ ऐसे हुआ, लेकिन इक्वेटर की पोजीशन तो सेंटर है, वो तो सेम है, ऐसे रहेगी तो भी और ऐसे रहेगी तो भी, इक्वेटर तो सेंटर में है। उसी वजह से जो इक्वेटर है वहाँ पर जो दिन और रात का समय है वो बराबर ही रहता है, ठीक है। इट इज़ इक्वल थ्रू आउट द ईयर एज इट रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज इन बोथ कंडीशन, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इंक्लिनेशन सन की तरफ हो या सदर्न हेमिस्फीयर का इंक्लिनेशन सन की तरफ हो, दोनों ही सूरतों में इक्वेटर जो है उस पर बराबर अमाउंट ऑफ सन रेज पड़ते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ सन रेज रहता है बोथ कंडीशन में, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस इज योर चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन and effects of revolution. You would have done this. Read your chapter properly and we will continue with next topic in the next class. Thank you.